ओके सुनो, आज ब्लूटूथ का बैटरी डिस्चार्ज हो गया ना, इस वजह से ये वो स्विच ऑफ हो जा रहा है बात। अब सही है, आवाज़ नहीं जा रहा है, वो बहुत पास से जब बोलेंगे तभी आएगा। एक्चुअली थोड़ा सा गड़बड़ हो गया ये, आज ब्लूटूथ डिस्चार्ज हो गए। ध्यान दीजिए, देखो बात ये है कि सबसे पहली बात तो कैलकुलेशन से परेशान नहीं होते, डरते नहीं हैं, ठीक है। और जो गलतियां हैं वो तो होंगी ही, एरर, हम एरर से ही सीखते हैं, बार बार एरर करते हैं तभी सीखते हैं। कोई चीज़, कोई एग्जामिनेशन में हम परफेक्ट नहीं होते हैं, एक छोटे छोटे एरर हमारे पास मिलते जाते हैं, छोटा छोटा एरर होता है और उसको हम इम्प्रूव करते हैं पर डे, और तब हम वहाँ तक पहुँच पाते हैं, ठीक है। तो इस बात को लेके एकदम परेशान नहीं होते कि हमारा ये गलत हो गया तो अब गड़बड़ हो गया, नहीं, कभी नहीं। लाइफ में क्या मायने रखता है, हम पढ़ लेते हैं, आपका ये मायने, जो पहला जॉब होता है आपका, वही आपके एजुकेशन और बाकी चीज़ पे डिपेंड करता है। बाकी जब आप, जैसे कि हम आ गए हैं, फर्स्ट टाइम पाने में थोड़ा सा दिक्कत था, अभी इस टाइप के जॉब हमको मिलते जाएंगे। बात समझ रहे हो? तो फर्स्ट टाइम बस प्रॉब्लम होता है, बाकी तो सब कुछ आपके इंटेलिजेंस के ऊपर डिपेंड करता है। हेजिटेशन की बात नहीं होती है, बात होती है कि आपकी डिग्री बहुत मायने रखती है उस टाइम, नहीं पढ़े हैं तो नहीं आपको इंटरटेन किया जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए एकदम निश्चिंत रहिए कि कैलकुलेशन एरर हो गया तो परेशान हो जाए, नहीं, कोई बात नहीं, गुस्साने की कोई जरूरत नहीं रहती है, ठीक है। एक बार और ट्राई करिए, प्रतिभा ने एकदम सही किया है, प्रतिभा दिखाइए। एक्चुअली यूट्यूब पे है नहीं ये, बस बता दिया गया है कि ऐसे बनेगा ग्राफ, कैलकुलेट कैसे किया जाएगा, ग्राफ की वैल्यू कैसे रखेंगे, ये नहीं कहीं है, हमने देखा है, ठीक है। इस वजह से YouTube से देख के बन नहीं पाएगा, वहाँ पे देख के करना टाइम वेस्टिंग है, आप थोड़ा सा खुद से टाइम देंगे तभी हो पाएगा। और आप परेशान हो जाते थोड़ी सी बातों में, आप लोग, नहीं सर बता दीजिए, तो ये इम्पोर्टेंट नहीं है, एक बार ट्राई करिए। ठंडी बहुत ज़्यादा है, इस बात को भी ध्यान रखिए। चलिए देखते हैं कैलकुलेशन कैसे करते हैं इसका, थोड़ा सा कैलकुलेशन देख लेते हैं, उसके बाद ग्राफ कैसे बनेगा वो देख लेते हैं, और उसके बाद थोड़ा सा बताएंगे हम, बाकी सारा आप लोग बना कर लेके आएंगे। कुछ नहीं बना है, कुछ नहीं बना है, जब तक सही नहीं बनेगा तब तक आप बना के लेके आओगे, इस बात को याद रखिए, ठीक है। और ये एट एनी कॉस्ट बनाकर ही लाना है, समझ रहे कि नहीं, किसी भी तरीके से इसको करिए, सॉल्व करिए, और सॉल्व करके ही लाना है, तभी ये सही होगा, अदरवाइज नहीं। और आपको ये खुद से करना है, तो एक बार कैलकुलेशन देख लेते हैं। कैलकुलेशन तुम लोगों का मैथ, क्या बताएं मैथ का, और ये मतलब एक्सट्रीम लेवल है मैथ का। कल मूवी देख रहे थे हम, यस करेक्ट, डिसिप्लिन वाली मूवी देख रहे थे हम, आप लोग भी देख सकते हैं, सूर्या के मेमन की अच्छी मूवी है, उमेश भेज, एक दोस्त है वही भेज दिया, क्या देख लूँ, यूट्यूब पे था। ध्यान दीजिए इधर, कैलकुलेशन थोड़ा सा, पहली बात तो डरते नहीं हैं, परेशान नहीं होते, एकदम परेशान नहीं होते हैं, 10 बार करो। एक IAS हैं, क्या नाम है, रवि कुमार सिहाग, एक बुक, कई बार मैं बोलता हूँ आप लोगों से,
एक बुक है पॉलिटी की, लक्ष्मीकांत की। देखो हम आईएएस का एग्जाम्पल इसलिए देते हैं बार बार क्योंकि आईआईटी के बाद एमबीबीएस के बाद लोग आईएएस का एग्जामिनेशन, तो सबसे टफ एग्जामिनेशन माना जाता है इंडिया का। और डॉक्टर विकास दिव्यकृति सर हैं, वो एक तरीके से टीचर हैं, दृष्टि आईएएस के फाउंडर हैं। वो कहते हैं कि जो पूरे संसार की सबसे अच्छी नौकरी डीएम की है, मतलब आईएएस की, आईएएस में डीएम की। क्या हुआ? उन्होंने कहा कि नौकरी सिर्फ एक, बाकी सब नौकरियां। हाँ राइट, इस स्टेटमेंट मैंने उनका देखा था, आ गया था कभी। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सही बात, सब देखो सारी जॉब अपने आप में इक्वली इंपॉर्टेंट है, कोई किसी का कंपैरिजन नहीं कर पाएगा। अगर टीचर नहीं रहेगा तो कोई डीएम नहीं बन पाएगा। तो टीचर का उतना ही इंपॉर्टेंस है जितना एक डीएम का, एक आईएएस का है, उतना एक पीसीएस का है, आईपीएस का है। अगर वो ना रहे तो लॉ एंड ऑर्डर नहीं सही रहेगा। तो हर एक डॉक्टर एमबीबीएस का देखो अपने आप एकदम वही वैल्यू, गॉड होते हैं एमबीबीएस तो, है ना। अरे एमबीबीएस बनो, पहले एमबीबीएस बनो, उसके बाद जो करना है करो। यानी इक्वली इंपॉर्टेंट है, हर एक चीज़ इक्वली इंपॉर्टेंट है। एक स्वीपर भी अपने जगह पे बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर वो ना रहे तो एक बार किसी महानगर में एक दिन जाके देख लो कि दिमाग खराब हो जाएगा सबका, लेकिन वो भी अपने जगह पे बहुत ही इंपॉर्टेंट रखता है। लेकिन कहने का सेंस है कि जो एग्जामिनेशन का मैं देता हूँ एग्जाम्पल, ये मतलब यह नहीं कि बहुत ही जो ज़रूरी है, ऐसा कुछ नहीं है। ये वो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ठीक। उसमें आपकी स्किल्स को देखा जाता है, ये नहीं देखा जाता है कि क्या करते। तो उन्होंने कहा था, रवि कुमार सहवाग ने कहा था कि एक लक्ष्मीकांत की बुक आती है, आप लोग बायोलॉजी जब इंट्रेंस दोगे तो कभी भी इंटरव्यू देखो ना, जो टॉपर्स हैं वो बार बार ये कहते, मैंने एनसीईआरटी को 15 बार पढ़ डाला था, एनसीईआरटी बायोलॉजी। खड़े हो, क्यों हंस रहे हो राजन? सर मैं बताऊं, हाँ सर एक अनअकैडमिक टीचर है बायोलॉजी के, डॉक्टर सचिन कपूर, तो बोलते हैं कि ये 15-20 बार वाले जो लोग भी कहते हैं टॉपर, उन लोग की बात मत मानो। तो वही हम सोच रहे थे, कोई टीचर कहता है कि 15-20 बार मत पढ़ो, तो कोई कहता है कि गलत बोलता है वो टीचर, चूतिया टीचर है वो, ठीक है। और सुनो, सेफ प्लस पे पढ़ाया चाहे कहीं पे पढ़ाया, रिवीजन इज के ऑफ द सक्सेस, ये दिमाग में डाल लो अपने, ठीक है। इस बात को तो एकदम दिमाग में रख लो कि जब तक हम 10 बार नहीं पढ़ेंगे, शक्तिमान नहीं है हम लोग, नॉर्मल पर्सन है, नॉर्मल स्टूडेंट है, ठीक है। तो हम लोग को 10 बार पढ़ना ही पड़ेगा, रिवीजन करना ही पड़ेगा, ठीक है। कोई कहता है कि एक बार पढ़ के निकाल दोगे तो तुम्हारी गलत फहमी है, ये तो याद हटा देना दिमाग से। एडवर्टाइजमेंट जानते हो, एडवर्टाइजमेंट वही होता है ये सब। सक्सेस का कभी भी शॉर्टकट नहीं होता है, इस बात को दिमाग में रख लो। सभी लोग से कह रहे हैं, पूरे इंडिया में, पूरे वर्ल्ड की बात कर लीजिए, जो जानता है अच्छा, उसके पीछे उसका मेहनत होता है, अच्छा पढ़ता है उसके पीछे उसका मेहनत होता है, जो अच्छे जगह जाता है उसके पीछे उसका जरूर मेहनत होता है। ये एक बार के पढ़ने से कुछ नहीं होने वाला। अगर ये गलतफहमी है, कोई कपूर कहें तो उनको दिमाग से हटा दो, ठीक है। रिवीजन करो, और बहुत जरूरी है, बैठ जाओ, ठीक है। तो उन्होंने कहा था कि लक्ष्मीकांत को मैंने 17 बार पढ़ लिया है, 15 बार पढ़ लिया है, ये गलत नहीं होता है, सही होता है। आप लोगों ने अपने एनसीईआरटी को कितनी बार पढ़ा? अभी तो पढ़ रहे हो ना, एक बार। बायोलॉजी शायद 2 बार कर रहे होगे, ऐसा कुछ नहीं है अभी। चलो ठीक है, कोई नहीं, मतलब जो भी है, लेकिन ये बताइए, पढ़ना पड़ेगा। और रिवीजन, ये सही बात है, रिवीजन इज की ऑफ सक्सेस। कोई चीज़ हमें भूलता जाता है, हम थोड़ी ना कंप्यूटर है वो रोबोट वाला, ऐसे बुक लिया, ऐसे खटाखट किया, पूरा माइंड में चला गया। ऐसा नहीं होने वाला है कि फ़ोन डायरेक्टली पूरा याद कर लेना है। नहीं, हम लोग स्टूडेंट हैं, और जब तक हम मेहनत नहीं करेंगे तब तक नहीं कुछ होगा। और यार छोटे से ग्राफ के लिए 5 घंटा वेस्ट कर देना, अरे तुम लोगों का एक छोटा सा चीज़ था, उसको जानने के लिए मैंने 8 घंटा दे दिया, बताओ, तो नहीं कहते हो?
रोटेशन डायनेमिक्स में एक रोलिंग मोशन है, टॉपिक उसका वीडियो मैंने बनाया है, रोलिंग मोशन है, वो हमको समझ में नहीं आ रहा था। मैंने रजनी हॉलिडे, NCERT, S. वर्मा सर का बुक पढ़ डाला और एक अभिषेक जैन सर हैं उनका वीडियो देख डाला। तो अभिषेक जैन के वीडियो में सही से बताया था कि रेडियस ऑफ जायरेशन क्या होता है। तो अब बताओ। और भी बालाकृष्णन सर हैं, उनकी फिजिक्स उनकी भी पढ़ी थी, उनका नहीं समझ में आया था। तो ऐसा नहीं, मेहनत ये कहते ना कि हमने रात भर पढ़ डाला सर, हमने 5 घंटा दे दिया, ये तो गलत है एकदम। ये आपका काम है, आप 24 घंटा दीजिए, उससे क्या मैटर करता है, आपका काम है, आप करेंगे ना उसको। पापा तो नहीं करेंगे, दीदी नहीं करेगी, सभी लोग अपना अपना काम है, आप लोग करिए, नो मैटर। गलती तो होती ही है, देखो करते कैसे, तुम लोग जल्दी जल्दी में कर देते हो गलत। तो कितना अच्छा था, देखो जैसे हम लोग बात करें कैलकुलेशन की, ठीक है। ये बताओ, हमारे पास हम एबव द अर्थ सरफेस की बात कर रहे हैं, पहले हम लोग प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं, जो प्रोजेक्ट दिया गया है और बिलो द अर्थ सरफेस यहाँ पे, करेक्ट। अच्छा ओके, देखो क्या फॉर्मूला होता है इसका, GH यानी ग्रेविटेशनल हाइट h इज इक्वल टू 1 प्लस h बाई r का होल स्क्वायर। पहला तो एक बात तो एक के लिए हम लोग ग्राफ एक कैलकुलेशन करते हैं। तो मान लो हमारे पास अर्थ है, ये हमारे पास अर्थ है और अर्थ के सरफेस से हम ऊपर जाएंगे तो ये देखो रेडियस है हमारे पास r, तो हम इससे कितना ऊपर जा सकते हैं, r/2 ऊपर भी जा सकते हैं, r/2 नीचे भी जा सकते हैं, ठीक है। तो मान लो कि वैल्यू कुछ लोगों ने कुछ कंसीडर किया, तो मान लेते हैं हम लोग, हमने अर्थ सरफेस से हमने एक बार ऊपर r e लिया, h इक्वल टू r e लिया और h इक्वल टू re/2 ले लिया, h इक्वल टू re/3 कर लो। ये 3 वैल्यू लेते हैं, re/4 ना करो यार, re/3 जस्ट इसके नीचे आ जाएगा, गलत है, देखो 2re एंड 3re, ये देखो। तो क्या रेडियस के हाइट, अर्थ की रेडियस के 3 टाइम्स, तो h की वैल्यू re/2 यानी इसके इतने ऊपर चलेगा तुम, और यहाँ तक h, ये देखो ये क्या है re/2 और ये कितना है, ये भी यहाँ से यहाँ तक टोटल का टोटल re है, तो ये re/2 h इक्वल टू re/2। पहले हम re के लिए नहीं, पहले 2re के लिए कर रहे हैं, अभी दोनों कुछ बताना है आपको, थोड़ा सा कुछ बताना, इस वजह से हम क्या कर रहे हैं 2re के लिए ले रहे हैं, ठीक है। देखिए h की जगह पे रखो 2re, 1 प्लस 2re डिवाइडेड बाई re होल स्क्वायर। अब सुनो ध्यान से, यहाँ पर हम कई तरीके से, कितने लोगों ने क्या क्या किया वो देख लो, सुन लो क्या एरर क्या है। अगर हम लोग इसको कंसीडर कर रहे हैं तो 1 प्लस 2re, अब ये एरर तो कतई नहीं होना चाहिए, इज इक्वल टू 1 प्लस 4re स्क्वायर डिवाइडेड बाई re। सुन लो ध्यान से, तुम सुन लो, ये इसके इक्वल नहीं होगा। अब क्यों नहीं होगा, ये वाला हमारे पास h की वैल्यू कितनी है, हमने कंसीडर किया क्या है 2re, तो h की जगह पे क्या रखेंगे 2re रख दिया, इसमें कोई डाउट नहीं, ठीक। अब हम क्या कह रहे हैं कि इस वाले टर्म को, बस इस वाले, चलो इसके ऊपर ये लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, जी लिख दे, कोई अब तो प्रॉब्लम नहीं होगा। यानी हमने gh इक्वल टू ये लिख दिया,
बढ़िया। अब ये GH को हमने यहाँ रख दिया और ये इधर कर दिया। अब देखो क्या एरर है हमारे पास, हमने इसको लिख दिया है ऐसे। अच्छा एक बात बताओ, 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर अगर है तो क्या हम इसको 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिख देंगे? नहीं। बताइए, लिखेंगे इसको क्या लिखेंगे? a plus b का a होल प्लस b का होल स्क्वायर लिखेंगे, यानी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। समझ में आ गई कितनी बात है? यहाँ पे प्लस 2a इंटू b होगा। अगर आप लोग इसको एक्सपेंड किए हो तो एक्सपेंड करने में एक टर्म आपका छूट जा रहा है यहाँ पर, 2ab वाला टर्म जो नहीं किए हो। ठीक है, कई लोगों में देखा मैंने। कैंसिल हो सकता है क्या बात? अब सुनो, ये तो ये हो गया, ये गलत हो गया। समझ में आ गई बात है? ये एरर है। अब नेक्स्ट देखो, यहाँ पर इसको ऐसे करने की जरूरत ही नहीं है। अब यहाँ पे 2ab लाने की जरूरत, ये तो गलत है। पहली बात ये गलत है, ठीक है। और उसके बाद अगर हम लोग कह रहे हैं इसको 1 प्लस 4re स्क्वायर डिवाइडेड बाई re और प्लस 2 इंटू 1 इंटू 2re बाई re करने की कोई जरूरत है ही नहीं। इतना ज्यादा हम जाए क्यों, इतना आगे क्यों बढ़े, क्यों कैलकुलेशन ज्यादा क्रिटिकल करें, ये करने की नहीं जरूरत है। कुछ एलसीएम नहीं लो ना, इसको सीधे सीधे इसके साथ कैंसिल कर दो, हटा दो इसको। यहाँ पर अगर x बाई 2x है तो ये x कैंसिल हो जाता है ना, तो ऐसे कैंसिल कर दो। अब बस क्या हो गया, g डिवाइडेड बाई 1 प्लस 2 का होल स्क्वायर। अब कितना हो गया 9 g बाई, अब देखो ये 3 हो गया, 3 का स्क्वायर 9। अब ये gh यानी जहां पर re ये है वहां पर g की वैल्यू कितनी आ जाएगी? g बाई 9। ये आ जाएगी तुम्हारे पास gh की वैल्यू जी बाई 9। समझ में आई बातें? ऐसे 2650 जी की वैल्यू आधी हो जा रही है। ठीक है, आप जैसे करना है करो। अभी अब ये समझ में आ गया कि नहीं हमको यहाँ पे ये क्या एरर है, ये कब सीखना है, ये 10th में सीखना था। इतना पढ़ते हो तुम लोग, उसके बाद छोटा सा एरर कर देते हो तो थोड़ा बहुत गुस्सा लगता है ना, बताने का नहीं मन करता है। मतलब मन करता है कि नहीं अब आओ स्कूल में सबके सामने बताएंगे। ये सब जो एरर ये एरर हो जाता है, कोई बात नहीं, होना चाहिए, ये हो जाता है, कोई बात नहीं। इसके लिए परेशान नहीं होते हैं, सुनिए, इसके लिए एकदम परेशान नहीं होते हैं। ट्राई करते हैं, सॉल्व करते हैं, सीखते हैं। अभी तो आज के बाद से नहीं ऐसा एरर होगा, हमको पता है श्योर, आज के बाद से ये कभी कतई नहीं एरर होगा। क्यों नहीं एरर होगा? क्योंकि अब आप जानते हो कैसे नहीं करना है हमें। आपने कम से कम 3-4 घंटे दिए हैं तो ये कैलकुलेशन करने में ही तो किया होगा। कोई भी किया होगा तो कैलकुलेशन तो आपने ही दिया होगा ना उसको। तो अब तो ये एरर नहीं होगा आज के बाद से। तो ये है गलती, ठीक। ऐसे करेंगे यहाँ पे। और ग्राफ बनाने के लिए पॉइंट रिप्रेजेंट करना वेरी इंपॉर्टेंट। तुमने कल ग्राफ बना दे, तुम्हारा सारा गलत है, दोबारा करके लाओगे तुम। हाँ, अब सुन लीजिए, अब थोड़ा सा फटाक से कैलकुलेशन कर लेते हैं इसका सबका कैलकुलेशन। क्या हुआ? नहीं ना, देखो मायने ही नहीं रखता कितना सुंदर बनाया हो, कितना सुंदर है, क्या है ये इंपॉर्टेंट रखता है, ठीक है ना। चलो ठीक है, देखो इधर तो ये वैल्यू हो गई, ये हो गई, आपकी थी और किसी थी? ग्राफ वाली बता रहे हैं, कैलकुलेशन तो करें यार। तो ये मैं बता दे रहा हूँ कि ऐसे कैलकुलेशन नहीं करेंगे। कैलकुलेशन कैसे करेंगे? ऐसे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करके ऐसे कर देंगे ये। अब सुनो, अब थोड़ा देख लो फटाफट, जल्दी जल्दी मैं कर दूँ कुछ कैलकुलेशन। ओके, देखो, लिसन, ध्यान दीजिए इधर। इधर टेबल ऐसे बना देंगे, ध्यान रखिए थोड़ा सा,
कम से कम 4 वैल्यू लेंगे। एबव द अर्थ सरफेस, ध्यान सुन लो, एबव द अर्थ सरफेस ये क्या है तुम्हारे पास एच, जो वैल्यू रखोगे तो तुमको जीएच मिलेगा। देखो एच के जगह पे तुम पहले आर ई बाई 2 रख लो, तो जब आर ई बाई 2 रखोगे यहाँ पे, सुनो ध्यान से, ये थोड़ा सा कठिन वाला है, कोई बात नहीं। जी 1 प्लस एच के जगह पे क्या रखोगे, आर ई बाई 2 बाई आर ई का होल स्क्वायर, करेक्ट। यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ होगा, थोड़ा सा लगेगा दिक्कत है, तो ये 1 प्लस आर ई बाई 2 और ये आर ई, हाँ 2 आर ई हो जाएगा, 2 आर ई का स्क्वायर। हाँ अब कैंसिल कर दीजिए, क्या हो जाएगा जी 1 प्लस 1 बाई 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। इसको जैसे नॉर्मली सॉल्व करते हैं सॉल्व कर देंगे। अब ये नहीं कि 1 प्लस 1 बाई 4 का स्क्वायर करके लिखने का, पहले इसको सॉल्व कर लीजिए ब्रैकेट। यार तुमने सुना नहीं है क्या कि पहले बॉडमास का रूल होता है, 6 में था 7 में था 5th में था, पहले वो वाला रूल लगाओ बॉडमास, पहले बॉडमास ही देखो इसका कितना आ जाएगा, देखो ये इसका 2 हो जाएगा, 2 and 1 3, 3 by 2 का होल स्क्वायर है, और यहाँ पे है स्क्वायर, और ये है g बाई 9 by 4 का स्क्वायर, 9 by 4 और 4 चला जाएगा ऊपर, तो 4g बाई 9, ये वैल्यू आ गई इसकी 4g बाई 9। अब 2 r ई रखो, जी बाई 9, तो देखो जब 4 आर ई रखोगे तो यहाँ पे 2 आर ई रखोगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, आर ई से आर ई, सुन लो इधर ध्यान से, जब 2 आर ई रखोगे तो ये आर ई से आर ई कैंसिल हो जाएगा, जी बाई 9, तो जी बाई 9 आ जाएगा, क्योंकि 1 प्लस 2 का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर यानी जी बाई 9। अच्छा 3 आर ई रखो तो कितना आएगा, 3 आर ई रख जी बाई 16, जी बाई 16, क्योंकि यहाँ पे 3 आर ई होगा। इधर देखिए सभी लोग h कितना है 3 आर ई, आर ई से आर ई कैंसिल, 3 and 1 मिलके कितना हो जाएगा 4 का स्क्वायर यानी 16, जी बाई 16। अब तो सर ऐसे ही बढ़ते जाएगा, जी बाई 16। अब आर ई 4 आर ई अगर रखा जाए, ठीक है, नहीं अपॉन वाला तो बस इसी के बीच में आ जाएगा, इसी के बीच में ही रहेगा सारा। सर आप बोले थे अपॉन नहीं लेना। हाँ तो ले लो आर ई बाई 2 ले लो, कुछ वैल्यू आएगी उसकी, आर ई बाई 3 ले लो, ठीक है। अब 4 आर ई कंसीडर अगर करो तो कितना आ जाएगा, जी बाई 25, जी बाई 25, ये सारी वैल्यू हो गई। अगर तुमको और वैल्यू लेनी है जो इसके बीच में आए, यानी आर ई बाई 3 करोगे तो आर ई बाई 3 जस्ट इसके ऊपर आ जाएगा, जो वैल्यू होगी आर ई बाई 3, आर ई बाई 2 से छोटी है ना, तो उसके ऊपर आ जाएगा। एटलीस्ट 4 जो है 5 भी कर सकते हो, थोड़ा सा ग्राफ और अच्छा बनेगा, अगर 6 करो तो ग्राफ और अच्छा बनेगा, ठीक है ना। यानी सुनो एक बार 5 लो, 5 आर ई एंड 6 आर ई, तो 5 आर ई के लिए कितना आ जाएगा, जी बाई 36, और 6 आर ई के लिए कितना आ जाएगा, जी बाई 49, जी बाई 49। बहुत बड़ा वैल्यू आ गया, करेक्ट, ठीक है। ये तुम्हारी वैल्यू सारी हो गई, समझ में आ गई बात है। अब नेक्स्ट, अगर ये एबव द अर्थ सरफेस था, बिलो द अर्थ सरफेस, क्या आज बस एक मिनट ऐसा साथ चलोगे। अब देखो एक तो ये हो गया कंप्लीट। अब जो बात है हमारी बिलो द अर्थ सरफेस, उसके लिए क्या करेंगे, ध्यान दो, एक ग्राफ हो गया हमारा। सेकंड वाला जो ग्राफ है इसके लिए एक और ग्राफ बना हुआ है इस तरीके से टेबल, इसको कहते हैं ऑब्जर्वेशन टेबल। क्या कहते हैं इसको, ऑब्जर्वेशन। और हर एक ऑब्जर्वेशन रीडिंग के लिए एक अपना कैलकुलेशन होता है, हर एक ऑब्जर्वेशन रीडिंग के लिए अपना क्या होता है, एक कैलकुलेशन होता है।
उस कैलकुलेशन को मैंडेटरी होता है लिखना, ये नहीं हवे में लिख दें ये वैल्यू आ गई तो नहीं, ऐसा नहीं है। सबके लिए कैलकुलेशन लिखना जरूरी होता है। और आप ऐसे कैलकुलेशन नहीं करेंगे, ये तो मैं कर रहा हूँ, आप लोग कैसे करेंगे? ऐसे करेंगे। भैया जो सॉरी सॉरी 9 है में यार, यू मस्ट राइट अंडरस्टैंड, गलती मत निकालो, गलती। लिसन, ध्यान दीजिए इधर। अब बिलो द अर्थ सरफेस की बात करें हम, ऑब्जर्वेशन टेबल बनाओ। देखो यहाँ पे एच रहेगा कि आर जी रहेगा? एच रहेगा। क्यों? क्योंकि एच की वैल्यू अपने पास से रखनी, ठीक। और यहाँ पे हमारे क्या निकलेगा? जी एच। अब देखो यहाँ पर तुम्हें वैल्यू लेने में थोड़ा सा प्रॉब्लम। एच की वैल्यू अब अर्थ के नीचे जाएंगे तो एच की वैल्यू कितनी होगी? RE/2 हो जाएगी। कहाँ आए हो? क्लास चल रहा है, पता नहीं है, रख के जाओ, रखो तुरंत जाओ। नहीं जाओ, दे दो, किसका है? जाओ क्लास में, जाओ जल्दी जाओ, तुम भी जाओ। नहीं तुम भी जाओ, चलो खड़े जाओ, जल्दी जाओ क्लास में, अभी मैं आ रहा हूँ। ये एच जी एच है। अच्छा एच की वैल्यू क्या कर, हमारा अर्थ है ये यहाँ पर, तो देखो यार ये मैक्सिमम हाइट RE होगा। हम यहाँ पे RE/2 पर जा सकते हैं, RE/4 पर जा सकते हैं। इसको 4 पार्ट में डिवाइड करो, 4 पार्ट में, तो 4 पार्ट में सबसे छोटा पार्ट कितना होगा? RE/4। उसके बाद देखो 2RE/4 ऐसे बढ़ते जाते हैं, 3RE/4 एंड 4RE/4। अगर किसी चीज को अगर इक्वल पार्ट में डिवाइड करें, जितने इक्वल पार्ट में डिवाइड करना ऐसे करते लिखते जाते तो ऐसे बढ़ता चला जाता है। ये मैं बता दूंगा किसने। तो देखो हाँ सर, बस एक मेरा सर 11th A में है। ओके ओके, अब ये समझ लो, तब अच्छे से देख लेते हैं इसको, है ना, इसको अच्छे से देख लेते हैं क्या है, ठीक है। इधर देखो RE/4 2RE/4 ये कैसे आया, इसको अब देख लेते हैं। तब ये जल्दी जल्दी बता रहे थे। देखो अब जैसे एक कंप्लीट टाइम पीरियड है, हाँ बोलो राज। वो तो 1 RE लिखेंगे, लेकिन क्या होता है हम भूले नहीं, इस वजह से उसको ऐसे लिखते हैं। अब इसे देखो, अब से कहने का सेंस ये है कि हम अर्थ सरफेस से नीचे जाएं, अर्थ का रेडियस ये है हमारे पास, ये तो क्या होगा, हम ये इसको 4 पार्ट में डिवाइड कर दें, 4 पार्ट में, 1 2 3 एंड 4। इसको अच्छे से समझ लो। ये वाला पोर्शन कितना होगा, ये वाला पोर्शन कितना होगा, ये कितना होगा और ये कितना होगा। इसको लिखते कैसे? जैसे कि हमने एक को 4 पार्ट में डिवाइड किया और एक को 5 पार्ट में डिवाइड करना हो तो क्या करेंगे, ठीक है, उसको समझ लें। तुम लोग देखो, ये अगर एक कोई चीज है इसको 4 पार्ट में डिवाइड करना है तो क्या लिखते हैं? 1/4 लिखते हैं कि नहीं? यस सर, 1/4 लिखते हैं। तो इसका एक पोर्शन जो होता है उसको कहा जाता है 1/4। अगर ये 2 पोर्शन हो जाए तो 1/2 नहीं, 2/4 लिखो इसको। सुन लो ध्यान से, तुम लोग रट लेते हो यार, तुरंत बोल दे रहे हो 2/1 1/2। सर अगर तुम लोग आधा सभी लोग रटने आधा हो गया तो सुनो पहले, फिर से आधा आधा। मैथमेटिक्स ऐसा नहीं कि रटते हैं, उसको समझते हैं। फिजिक्स भी, बायोलॉजी भी तभी याद होगा। अगर कोई चीज़ हमें कब याद होगा, जब हम उसको समझ लेंगे। हिस्ट्री, जहाँ तक हिस्ट्री भी समझने वाली चीज़ें हैं और अच्छे से समझ में आती है वो तो चीज़ें। तो हर एक चीज़ रट के नहीं हो पाएगा। और ये कतई ही नहीं है कि आपके पास पोटेंशियल नहीं है आप बात मानिए, ठीक है। पढ़ते हैं और अच्छे से पढ़ना है, थोड़ा सा इन सब चीज़ों पे ध्यान रखते हैं। देखो इधर ये कितना हो गया 2/4। अभी सुना करो पहले, तो 2/4 को काटेंगे, सुनो पहले यार श्रेया,
अब देखो उसके बाद इसको क्या करेंगे, ये कर दिया कितना हो जाएगा 3/4, सॉरी। अच्छा अब ये बताओ सबको हम कर दे तो 4/4। अच्छा एक बात बताओ, हम इसको अगर सीक्वेंस में लिखे तो एक पोर्शन जो था हमने लिखा इसको 1/4, ये पोर्शन ले लिया एक दोनों के साथ तो आ गया 2/4। अब 2/4 को लिखा जाता है क्या 1/2, इसको लिख सकते हैं 1/2। अब ये देखो इसको जब कंसीडर कर लेंगे दोनों को तो 3/4 लिखा जाएगा, लिख सकते हैं ना, 3 हो गया 3/4। अब ये पूरा को कंप्लीट कर लेंगे तो कितना होगा 1, तो 4/4 को क्या लिखेंगे 1। अब देखो क्या हो गया, ये और ये इस तरीके से भूलेगा नहीं, वैसे तुम लोग रटे रहोगे तो भूल जाओगे, इसको समझने में थोड़ा सा तो टाइम लगेगा लेकिन ये भूलेगा नहीं कभी, तो इस वजह से इस तरीके से याद रखते हैं। अब जैसे देखो यहाँ पर हमारा अर्थ है, तो अब ये अर्थ का एक जो पोर्शन है उसको कहेंगे RE/4, सेकेंड वाले को क्या कहेंगे 2RE/4, थर्ड वाले को 3RE/4 एंड लास्ट वाले को सारा है 4RE/4। अब जैसे देखो इसको लिख देंगे RE/4 तो लिखा जा सकता है इसको RE/2, यानी इस बीच में चलेगा, यहाँ पे 3RE/4 और ये RE, ऐसे लिखेंगे वैल्यू। अगर 5 पार्ट में डिवाइड करना हो तो कभी 1/2 आएगा उसमें, नहीं आएगा, तो ऐसे ही लिखोगे 1/5, 2/5, 3/5, 4/5 एंड 5/5, तब लास्ट में होना आएगा। हम बोले नहीं सर, वो हम बोल रहे थे 2 पार्ट में होगा तब हम याद उसको बस कीजिए ना बता रहे वो। थे, याद नहीं कि तुमको अच्छा, पता कॉन्सेप्ट था। हाँ ओ। तो हम डायरेक्ट बोल दिए 1/2। ओ ये बात, तो बात समझ में आ गया, ये बात समझ में आया। ऐसे इसकी वैल्यू रख दे, अब इसको कैलकुलेट करना है, अब हमको क्या करना है कैलकुलेट करना है। सुनो ध्यान से, ये हटा दे रहे हैं, बिलो द अर्थ सरफेस देख लेते हैं। ये बताओ सेकंड की चीजें क्लास 2 में पढ़े हो तुम सभी। GH की वैल्यू देखो, G1 - H/RE, ठीक है। H की वैल्यू देखो RE/4 रखो, H की जगह पे RE/4 रखो। G सब लोग पहले R ही ले लिए, नहीं ऐसा लोगे तब तक सेंटर में पहुंच गए। पहले यार ये वैल्यू फिर ये फिर तब सेंटर में पहुंचोगे ना, पहले सेंटर से ऊपर आओगे नहीं ना, सेंटर से ऊपर कैसे आओगे, ऐसा ना पहले चले गए सेंटर पे उसके बाद आ रहे हैं, ऐसा नहीं होगा, पहले ऊपर से जाओगे नीचे सेंटर पे, तो पहले सेंटर के नहीं पहले ऊपर वाले वैल्यू को RE/4। अब देखो 1 - RE/4 RE। अब देखो यहाँ पर क्या होगा, G1 - ये RE इसके पास चला जाएगा तो RE/4 RE, और ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे स्क्वायर है नहीं तो इसका सेक्शन करने की जरूरत है ही नहीं, ये गलत होगा ही नहीं ये ठीक है। अब यहाँ पर G1 - 1/4 तो 3/4, 1 - 1/4 कितना हो जाएगा 3/4, G 3/4 लिख लो, यहाँ पे 4 - 1/4 और 3G/4। समझ में आ गया नहीं कैसे हुआ, समझ में आ गया, ठीक। कितना रखा RE/4 तो 3G/4। अब सुनो, यहाँ पर अगर RE/3 रखेंगे तो यहाँ पे क्या, यहाँ पे H की जगह पे RE/3 रखें, 2 RE/2 रखो, G/2 आएगा, RE/2 रखो, G/2 RE/2 तो देखो क्या होगा RE/2 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 RE, ये कैंसिल होगा 1/2, 1 - 1/2, एक में से आधा घटा दो, आधा बचेगा तो 1/2, यानी कितना आ जाएगा
d/2। अब कितना रखना है 3re/4, यही है ना 3re/4 रखो। re 3re/4 ये तो थोड़ा सा ये डिफिकल्ट है, ठीक है। 3re/4 तो यहाँ पे 3re/4 तो यहाँ पे 3re/4 बचेगा, 3re/4 बचेगा कि नहीं। अभी 3re/4 है वो क्या होगा बताओ, वो 4 यहाँ जाएगा, 4 - 3/4 तो g/4 है, यानी यहाँ पे क्या बच जाएगा 1/4। इसको कर लो 1 - 3/4 तो ये हो गया 4 - 3/4 1/4। तो ये पूरा का पूरा कितना आएगा 1/4। तो यहाँ पे कितनी वैल्यू आ जाएगी 1/4 यानी g/4। अब दूसरा re रखो, re रखो तो यहाँ पे रखोगे re तो ये होगा re/re तो r से r हो जाएगा कैंसिल, 1 - 1 0। तो ये re रखोगे जब तुम तो ये हो गया 0। ये हो गया हमारा ऑब्जर्वेशन टेबल। ऐसे बनाएंगे इसको, और देखो कैलकुलेशन से डरते नहीं हैं, और बिना कैलकुलेशन कुछ होने वाला नहीं है। बायोलॉजी में भी कैलकुलेशन होता है, देखे हो वहाँ पर तुम लोग जाओगे जब और अच्छे से रिसर्च लेवल पे, तो वहाँ पे ये भी देखा जाता है कि तुम्हारे फैटी एसिड के बीच में कितने का कूलाम फोर्स लगता है, पता नहीं, सॉरी गलत बोल रहे हैं क्या, जो भी है मतलब ऐसे ही देखा जाएगा, ठीक है। वो थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, तो मतलब ऐसे होता है। और कोई भी रिसर्च करते हो हमेशा बार बार घूम घूम के ना बायोलॉजी पे ही जाता है, ह्यूमन के लिए ही जाता है। कोई भी रिसर्च करे, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी कहीं पे भी कोई रिसर्च होता है वो या तो डेवलपमेंट को होगा या किसी भी चीज़ को लेके होगा, ह्यूमन के लिए, मैनकाइंड के लिए। चलो अब ये हमारे पास ऑब्जर्वेशन टेबल एबव द अर्थ सरफेस है, बिलो द अर्थ सरफेस, दो मिल गया। ग्राफ कैसे बनेगा ये देख लेते हैं। देखो ठीक है, ये है हमारे पास x एंड y एक्सिस जो भी मान लो। हम h इधर कंसीडर करेंगे यानी h, और g इधर कंसीडर करेंगे जो टाइम के साथ जो h के साथ वैरी कर रहा है, ठीक है। g सबसे छोटी जो वैल्यू है, सबसे बड़ी वैल्यू g की कितनी है, g ही है एट द सरफेस ऑफ अर्थ, वो तो हमने लिखा नहीं कहीं, है ना, तो लिख लो जब एट द सरफेस ऑफ अर्थ किसकी वैल्यू g की वैल्यू, यानी g h यानी h 0 होगा तब, देखो ये लिख लो, एक इसको बढ़ा लेते हैं यहाँ पे h एंड g h, h 0 है तो g कितना होगा g होगा, यानी हम सरफेस पर हैं, कहाँ पर सरफेस पर। तो फॉर्मूला क्या होता है याद करो, कोई बताएगा हमें, GH G डिवाइडेड बाई, सॉरी यार 1 - h बाई r का होल स्क्वायर, h 0 है, सॉरी h बाई r का होल स्क्वायर, h 0 है तो 0 बाई r 0 हो जाएगा, और ये 1 का स्क्वायर तो g आ जाएगा। समझ में आ गई बात, ये हो गया g। अब देखो यहाँ पर g की जो सबसे बड़ी वैल्यू है वो कितनी है g, तो देखो हम इसको थोड़ा सा बड़ा बड़ा गैप लेंगे, ये देखो 1 2 3 एंड 4 पोर्शन। तो ये बात बताओ ये पॉइंट किसको रिप्रेजेंट करेगा, मतलब कितने को, अगर हमने कहा यहाँ पर g है, सुन लो ध्यान से, ये g को रिप्रेजेंट कर रहा है तो ये कितने को रिप्रेजेंट करेगा, g/4 को, क्योंकि g को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया 4 पार्ट में,
तो ये g/4 को रिप्रेजेंट करेगा। बहुत बढ़िया। ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? नहीं, अभी ये g को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? g को रिप्रेजेंट करने के लिए समझ में आ रही बात है? अरे वो यार ऐसे बताया था ना अभी को, ऐसे करके, तो यही वाला तो है यार। तुम लोग 1 क्लास में हो, मतलब ऐड वाले क्लास में हो, तुम लोग A1 वाले क्लास में नहीं हो। तुम 1 के बीच में ऐड कर दो। 2 में। हाँ, ऐसे इस क्लास को ऐसे ना कहिए, इस क्लास को कहिए इक्वल नहीं, ऐसे वाला क्लास गधे। सोचो क्या होगा, ये बताओ, ये क्या होगा? g/3 2g/4 तो कितना हो जाएगा? g/2 समझ में आई बातें? और यहाँ पे क्या होगा? 3g/4 समझ में आ रहा है? 3g/4 ये होगी वैल्यू हमारी जी, करेक्ट। अब सुनो, अब हमको देखो 2-3 चीजें ध्यान रखनी है। हमारा रेफरेंस पॉइंट अर्थ का रेडियस कहाँ होगा और अर्थ के रेडियस के बाहर वाला पॉइंट क्या होगा? सुन लो ध्यान से, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। यही बार बार गलत हो रहा था, हमसे भी एरर हो गया है। हमको भी 5 मिनट देना पड़ा है सॉल्व करने के लिए, तो ऐसे हो जाता है। आप लोग भी ध्यान देंगे इधर। एक रेफरेंस पॉइंट लीजिए, देखिए ये अर्थ का, अगर मान लो अर्थ यहाँ पर ऐसे एक है, अर्थ को ऑर्बिट नहीं है ये यार, ये अर्थ का सरफेस है। बहुत छोटा मैंने बनाया है, आप लोग बड़ा सा बनाएंगे ऐसे, ठीक है? मतलब बड़ा सा बन सकता है इसे यहाँ तक, बहुत खराब बनेगा, छोड़ो जाने दो। नहीं, प्रॉब्लम से डर नहीं रहे यार, तुम बात समझो। ठीक है, बढ़िया। ओके, ये तुम्हारा अर्थ सरफेस क्या है? ये अर्थ सरफेस। ये देखो, ये जो पॉइंट है ये कितने का था? g/2 का। ये 3g/2 का, 4 का, सॉरी, और ये 4g/4 का। तो 1 से 1 कैंसिल, राइट? 4 से 4 कैंसिल। ये देखो, अब यहाँ पे ये GH, ये जो पॉइंट है देख रहे हो, ये जो पॉइंट है ये अर्थ के सरफेस पे है। इसका मतलब ये सेंटर है, ये अर्थ के सरफेस पे है, तो इसका मतलब ये पॉइंट यहाँ पे क्या दिखाएगा? R। यहाँ से यहाँ तक रेडियस ऑफ अर्थ है, पूरा कंप्लीट RA है, ठीक है? ये पूरा का पूरा क्या है? ये RE है, रेडियस ऑफ अर्थ है। पक्का समझ में आ गई बात है? ठीक। अब पहले हम बिलो द अर्थ सरफेस वाली बात कर लें, इसके अंदर, ठीक है? RE/4, RE, 2RE, 3RE/4, RE। अच्छा ये बताओ, तो इसको 4 पार्ट में पहले डिवाइड कर लें, 1, 2, 3 एंड 4। ये बताओ RE/4 कहाँ होगा? देखो, हम बिलो द अर्थ सरफेस जा रहे हैं, तो अर्थ सरफेस पे ये 0 है। अर्थ सरफेस का जो ये वाला पॉइंट है, अगर देखें तो अर्थ के सरफेस पे है, यहाँ पे h 0 है। इस पॉइंट को हम h = 0 कंसीडर कर रहे हैं ना,
और जब हम अर्थ से नीचे जाएंगे तो पहले अर्थ के नीचे जाएंगे मतलब फर्स्ट वाला पॉइंट क्या आएगा Re/4। तो ये पॉइंट होगा Re/4 का। अब और हाफ पे जाओगे तो ये क्या हो जाएगा 2Re/4 और थर्ड वाले पे जाओगे सर्किट से तो ये हो गया 3Re/4। अब ये होगा तुम्हारा Re यानी सेंटर पर। ये डिस्टेंस Re है बट H तो वेरी करेगा ऐसे। समझ में आ रही नहीं बात? यही सब लोग एरर कर रहे हो। सभी लोग Re/4 यहाँ कंसीडर कर ले रहे हो। समझ में आ रही नहीं बात है? Re/4 आप यहाँ ले रहे हो 2Re 3Re ये थोड़ा सा एरर हो जाता है। पक्का समझ में आ गई बात? अब देखो अब क्या कर रहे हो तुम सरफेस से ऊपर जा रहे हो। सरफेस से क्या कर रहे हो ऊपर जा रहे हो। तो सरफेस से ऊपर जाओगे तो क्या होगा यानी Re/2। अगर आप इसको यहाँ तक Re कहे हो यहाँ तक इसको क्या कहे हो Re कहे हो तो इसी तरीके से देखो इतना वाला गैप यहाँ पर 2Re होगा और यहाँ पे मान लो 3Re है। अरे 4 5 6 Re तो है ही नहीं। चौक है क्या चौक लॉस रहा अभी दिखाते हैं। चलो देखो ध्यान दो हमें Re/2 चाहिए यानी एबव द अर्थ सरफेस क्या चाहिए Re/2 चाहिए। तो ये क्या होगा Re/2 एबव द अर्थ सरफेस होगा। सुन लो ध्यान से ये अर्थ सरफेस का 0 है तो अर्थ सरफेस के नीचे जाएंगे तो ये 1/2 है इसके नीचे ऐसे ठीक है और ये इसके ऊपर करेक्ट। अब ये देखो ये क्या है ठीक है ओके देखो ये 1Re 2Re इसी तरीके से एक पॉइंट ये होगा 3Re और ये 4Re और 5 भी है 6 तक गलती ले लिया यार जाते बड़ा हो गया। रहने दीजिए उसको इरेज कर दीजिए ना। नहीं नहीं ये यहाँ ले लो 5Re 6 छोड़ दो छोड़ो 6 चलो इधर ध्यान दो। अब सुनो ग्राफ कैसे बनाएंगे H0 है तो हमारे पास G की वैल्यू दी है। H0 पर G की वैल्यू G है ऐसे। अब हम अच्छा बिलो द अर्थ सरफेस पहले देखिए Re/4 पर कितना है 3G/4 Re/4 पर 3G/4 ठीक। Re/2 पर G/2 Re/2 पर G/2 3Re/4 पर 0 G/4 ये ऐसे और ये सेंटर है यानी Re पर 0 इसको ऐसे मैच करो जो भी है। बहुत गंदा वाला स्ट्रेट लाइन आया मतलब और सही बन सकता था। चलो ये स्ट्रेट लाइन आ गया ठीक है। बिलो द अर्थ सरफेस एबव द अर्थ सरफेस देखो कैलकुलेशन थोड़ा सा अच्छा देखेंगे। अगर Re/2 हो तो कितना होगा 4G/9। पहले ये होता कितना ये जानना जरूरी है। सुन लो इधर 4G/9 कितना होता है ये जानना जरूरी तब हम रिप्रेजेंट कर पाएंगे। देखो ये हटा 4/9G 4/9G हाँ सही है 4/9G
इसको डिवाइड करो, अगर 9 को तुम 4 की डिवाइड करो तो डेसिमल आएगा ऐसे कुछ, है ना? तो कितना आ जाएगा? 4 आएगा 36, फिर से वही आएगा 4, ऐसे बार बार रिपीट होगा, यानी 0.44 जी की वैल्यू, इसकी वैल्यू आ सकती है 0.44 जी, आएगी कि नहीं? करेक्ट। अच्छा, ये RE/2 है, नहीं RE/2 पर कितना आएगा था? सुनो इधर, ये वाली वैल्यू रख दे, RE/2 वाली देख लो। अरे मैंने सीधे ये ले लिया ना, ये वाला सही तो है, ये वाला RE/2 4 G/9 4.449 जी आ गया है। RE/2 पर कितनी आई वैल्यू? अच्छा, पहले हमें ये चेक करना है ये वैल्यू होगी कहाँ, ये वैल्यू होगी कहाँ। अच्छा ये बताओ G/2 के आसपास होगी। देखो, ये हम इसको ये कह सकते हैं, ये एक से अगर हम इसको कहें पूरा 1 है, पूरा कितना है 1, तो ये देखो ये 4 पार्ट में डिवाइड है, हम इसको क्या करें, अगर 1 है तो इसको हम 10 पार्ट में डिवाइड कर दें तो एक पार्ट क्या होगा? 0.1 होगा। ये कैसे, थोड़ा सा यहाँ पे तुम लोगों को समझना पड़ेगा। और ये 1 सेंटीमीटर होता है ना, तो इसमें 10 पोर्शन होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 1 मिलीमीटर को रिप्रेजेंट करता है, तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? ये वाला किसको रिप्रेजेंट करेगा? 0.4 को। यानी अगर हम इसको 10 पार्ट में डिवाइड करें तो जो एक पोर्शन होगा किसको रिप्रेजेंट करेगा? 0.1 को, 2.2 को, और सर जी मल्टीप्लाई है, तो देखो इसको ऐसे डिवाइड कर दो। ये तो जो है वो रहने दो, लेकिन अब इसको या तो तुम लोग सीधे गेस कर सकते हो ना, इसको कितना कह सकते हैं बताओ तो थोड़ा। G/4 को कितना कह सकते हैं? 0. नहीं 25 जी। इसको कितना कह सकते हैं? 0.5, 0.55, इसको 0.75 जी। अब देखो ये 4 जी आया है ना RE/2 के लिए, ये है 5 और ये है 2, यानी इसी के करीब में कहीं होगा, यहाँ पे आसपास रख दो इधर, ये हाँ यहाँ पर ऐसे, ये हो गया 0 हो गया। RE ले लो G/4, RE G/4 मतलब ऐसे यहाँ पर, करेक्ट, ठीक है। उसके बाद ये जो वैल्यू आएगी कितनी है हमारे पास? 2RE G/9, G/9। अच्छा देखो G/9 को देखो कितना आ जाएगा? 9.2, नहीं। 0.1 G/9 है, इसका मतलब 1/9, 0.1 1, और 1 कहाँ आएगा? देखो ये है, तो इसका मतलब ये हाफ इधर कहीं यहाँ पे ऐसे, तो ये इधर यहाँ ऐसे, ठीक है। अब ऐसे ही तुम्हारे पास क्या है, ये हो गया 3RE 1/16, 1/16, तो 1/16 का कितना आ जाएगा बताओ? 0.0 1/16 का तो क्या कर सकते हो, 16 को डिवाइड कर दो, डेसिमल लगाओगे 0 जाएगा नहीं, फिर से 0 लगाना पड़ेगा, 0.0 तो 100.06, 0.06। अभी बताओ ये 0.1 है, ये 0.01 है, तो ये इसका 10 पार्ट होगा, मतलब यहाँ कहीं ऐसे इसके पास इधर, और जब और आगे जाओगे तो और पास आ जाएगा, और जब और आगे जाओगे तो इसके करीब, नहीं कट नहीं करेगा, कभी याद रखना हमेशा एक्सिस से दूरी होगा, कभी 0 नहीं होगा। अब देखो ऐसे तुम गए, ये तो क्या पैराबोला है? पैराबोला नहीं,
इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। इंटरसेक्ट कभी नहीं करेगा, याद रखेंगे। अब देखो। दोनों का इंटरसेक्ट हो गया। ठीक है, पैरेलल हो गया उसके। हाँ वो पैरेलल होता है। इंटरसेक्ट लिंक कभी करेगा नहीं, क्लोज अपीयर होगा, इनफाइनाइट पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर सकता है। मतलब देखो आपका ये जो प्रोजेक्ट था आपको ऐसे करना था, ठीक है। यस सर। अब तो छाप लेंगे ना। सर आज वीडियो जल्दी अपलोड कर दीजिए। चलिए ठीक है, ऐसे ग्राफ करेंगे, ऐसे कैलकुलेशन करेंगे और ऐसे करेंगे, थोड़ा सा बस था। और कल तक सबमिट कर देंगे सभी लोग। सबमिट किस पे करेंगे? A4 पेज पे A4 पेपर चार्ट पेपर और चार्ट पेपर पे ये ग्राफ बनाए, क्योंकि छोटे वाले पे बनेगा नहीं ग्राफ। A4 पे कैलकुलेशन सारा लोग कर लेंगे और चार्ट बना देंगे, चार्ट पर ये ग्राफ। चलिए ओके, हाँ यस, तो ठीक है। ये इसके बाद दिखा दे सर पूरा।